वही एक सवाल मेरे ख्याल में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन होगा जी निगरान वज़ीर आज़म। जी मैं बिल्कुल सही है। आज का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इसलिए कि हर तरफ इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीडीएम का इत्तेहाद है। ज़ाहिर है पीटीआई की चूँकि कोई हैसियत नहीं है इस वक्त, इसलिए उस तरफ से तो कोई वाइब्स नहीं आ रही हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इशू है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो इख्तलाफ का तासुर उभर रहा है, जिस तरह कि आज आपने देखा कुंडी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज कुंडी साहब ने और शेरी रहमान ने इकट्ठे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि जनाब ये नाम तो हमने फाइनल अभी किया ही नहीं है। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री से कुछ ना कुछ डिराइव ज़रूर करना चाहिए। चलते हैं चीफ अवामी स्टाफ की नॉमिनेशन और तैनाती के हवाले से। पीटीआई तो एहतजाज कर रही थी ताकि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती को रोका जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी अपने अपने उम्मीदवार थे। याद है आपको जनरल आमिर के हवाले से था कि जी ये जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं और हाफिज साहब जो हैं वो नून लीग के हैं। लास्ट मिनट तक पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते अपनी छाती से लगाए रखे, नहीं पता लगने दिया किसी को, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों में इत्तेफाक हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे भी मामला ऐसा अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा मामला है। मैं इसको ज़रा अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहता हूँ इसकी। देखिए दुबई में जो मीटिंग हुई थी उसके हवाले से ये तासुर उभरा भी था, बाकायदा उभारा भी गया था कि बहुत अहम फैसले जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने किए हैं, क्योंकि ख़ास तौर से नवाज शरीफ साहब लंदन से फ्लाई करके पहले सऊदी अरेबिया आए, फिर सऊदी अरेबिया से वहाँ आए थे। तो एक बड़ी तफसील से मुलाकात हुई थी, टॉप लीडरशिप बैठी थी वहाँ। मरीम नवाज भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, दूसरी तरफ से आसिफ जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। इसी तरह की एक मीटिंग और होने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन वापस जाने की बजाय फिर दोबारा दुबई आ गए हैं और ख्याल ये है कि आसिफ जरदारी साहब भी किसी वक्त जाएंगे। ठीक है। तो एक तो यानी मुझे ज़ाती तौर पर अगर मैं सूरत हाल को सही तरीके से जज कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता ये है कि इस नाम के ऊपर शायद इत्तफाक हो चुका हुआ है, लेकिन जैसा कि रवायत मैंने आपको बताई पहले भी, तो ये ज़रा थोड़ा सा, लेकिन इसके पस मंज़र में ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को जो अंडरस्टैंडिंग दी गई हो या अंडरटेकिंग दी गई हो, वो चूँकि उस पर अभी अमल नहीं हुआ है, तो लिहाजा उन्होंने थोड़ा सा एक दे हैव टेकन अ स्टेप बैक कि नहीं अभी हमारी तरफ से वो नहीं क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं ना। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने पहले ये मुतालबा किया था नून लीग से कि आप हमारे इन 5 बड़े जो हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में, इनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें। सही है। याद है? फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि चूँकि जरदारी साहब ने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की भी बात की है, लिहाजा एक ये मुतालबा आया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पंजाब में आप उन्हें 20 से 25 सीटें जो हैं वो उनको दे दें। ये भी आपने और मैंने रिपोर्ट भी किया था मामला। तो ये हो सकता है कि इसके अंदर कहीं कोई ऊपर ऊंच नीच है, इसलिए थोड़ा सा फासला दिखाया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म का नाम जो है वो मेरे हिसाब से फाइनल हो चुका है। अच्छा। अब लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि क्या इसहाक डार वज़ीर आज़म बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अच्छा, एक चीज़ जो उस हवाले से मैंने पूछनी थी कि क्या ये जो थोड़ी हिचकिचाहट है इसकी एक वजह मौलाना हो सकते हैं? आपको याद होगा कि जब ये दोनों लोग मिले थे, दोनों पार्टीज़ बड़ी पार्टीज़ मिली थी, मौलाना ने बड़े एतराज़ात उठाए थे, फिर वजाहतें देना पड़ी थी। अभी जो मुशावरत हुई है वज़ीर आज़म के हवाले से उसमें मौलाना को शामिल किया गया है। देखिए इसके लिए बजाय इसके कि हम अंदाज़ा लगाएं, हमदुल्ला साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के भी और अपनी जमात के भी और पीडीएम के भी, उनका कहना ये है कि अभी तक हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ। ये हो सकता है कि नून लीग ने ये फैसला कर लिया हो, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हतमी तौर पर मुशावरत जो है वो पीडीएम की जमातों में होगी और फिर ये नाम फाइनल होगा। अच्छा, ये बात तय है कि अगर नून लीग की तरफ से किसी का नाम दिया जाता है तो वो अब इसहाक डार ही होंगी, ये तो कम से कम तय हो सकता है। मेरे ख्याल से ये तो खुल के कह भी दिया गया है ना। बहुत सारे लोगों ने मतलब इसके ऊपर कमेंट किया है। मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि जनाब वो बिल्कुल बन सकते हैं, कोई जो है जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो उसके अहल है, वो डिलीवर कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अलबत्ता थोड़ी सी मुख्तलिफ बात की है। उन्होंने कहा है कि देखिए वो अहल भी हैं और मुझे बुनियादी तौर पर इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन लोग एतराज़ करेंगे कि आप इंटरिम गवर्नमेंट में भी अपना बंदा लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एतराज़ बनता है। ये तो मेरा अगला सवाल था। लेकिन आपका सवाल तो आएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि आप हर बार की तरह से इंपोर्ट करें बाहर से बंदा
कभी शौकत अजीज़ चले आ रहे हैं, कभी हफीज़ शेख साहब आके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कहीं मईन कुरैशी साहब बन रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिनको ये एतराज़ है कि सेनेटर क्यों बन रहा है, तो चलिए ज़रा 2008 में चलते हैं जब सेनेट के चेयरमैन को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया था, याद है ना? तो इसके ऊपर भी कहीं नहीं, कोई बुखारी साहब आइडियली तो देखिए ना, निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन होना होता है, तो वो आइडियल तो ये सिचुएशन होती है कि वो इस तरह से किसी पार्टी के साथ मंसूब उस तरह से ना हो। लेकिन अब चूंकि एक और चीज़ आ गई हुई है कि सियासतदान ही जो है वो इस मनसब ये के लिए फैसला पहले हो चुका कि ना कोई सहाफ़ी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कोई जनरल होगा, ना कोई जज होगा। तो फिर सियासतदान का तो एक ले दे के option रह जाते बचता हैं है। सियासतदान, और सियासतदानों का मैंने प्रेसिडेंट भी आपको बता दिया है कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है। दूसरी बात यह है कि यानी इसहाक डार साहब जो हैं उनको एक कॉन्टीन्यूटी का, जो कहते हैं ना स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी चाहिए होती है। IMF के साथ डील की है उन्होंने, और आपको पता है कितनी मुश्किल डील थी, उसके ऊपर हम तफसील से बाद में बात भी करेंगे। तो इसलिए अगर इस बैक ऑफ द माइंड ये हो कि IMF के साथ चूंकि डील करना है आने वाली हुकूमत ने भी, अच्छा, और इंटरिम हुकूमत ने भी, तो क्यों ना एक ऐसे बंदे को लगा दिया जाए। they will be more comfortable with इसहाक डार साहब। एब्सोल्युटली। ये आप और कहना चाह इसके ऊपर मेरे ख्याल से IMF से भी ये इंदिया उन्हें मिल गया है अच्छा। कि उनको भी कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। अब आ जाए जनाब, इसका जो आईनी पहलू है ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप थी ना, थोड़ा सा लेट आई थी आप, लेकिन बहरहाल आपके सामने हमने कमर दिलशाद से बात की अच्छा। टेलीफोन के ऊपर कि जनाब ये बताइए क्या कोई कदगन तो नहीं है इनके वज़ीर आज़म बनने में। अच्छा, उन्होंने कहा जी आईनी तौर के ऊपर कोई चीज़ रुकावट नहीं है, सिवाय इसके कि वो फिर आने वाले इलेक्शन में सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार नहीं हो सकते। अच्छा, उसके ऊपर 2 साल की पाबंदी है। ठीक है। तो लेकिन फिर इसहाक डार हमें अगली गवर्नमेंट में नहीं नजर आएंगे 2 साल नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं है। अब ये पूरी बात नहीं सुनती ना। अब एक तो हाँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि लेकिन मार्च तक तो वो सेनेटर हैं और सेनेटर रहेंगे। अच्छा, ठीक है। मार्च में अगर उनकी हुकूमत जो है फिर दोबारा उनको नॉमिनेट कर देती है या उनको इलेक्शन लड़वाती है सेंटर का, तो कोई बार नहीं है। अच्छा, यानी कोई पाबंदी हाँ, नहीं है, मतलब 2 साल की हमें बात उन्होंने की है। वाज़े तौर पर कहा हाँ। कि इस किस्म की कोई पाबंदी जो है वो नहीं यानी है। वो कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन वो सेनेटर बन सकते हैं, सेनेटर उस बन पे सकते कोई हैं, पाबंदी सेनेटर नहीं। बन सकते हैं, ठीक इसमें कोई पाबंदी नहीं है, सही। लिहाजा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। तो इसलिए इसको अगर आप जिस भी एंगल से हम देखते हैं तो लगता मुझे यही है कि बुनियादी तौर पर इस नाम पे इत्तेफाक है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो एक टिकट ये भी चल रहे थे कि ये नाम जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल है। याद है ना, मैं और आप हंसे भी फिर थे तो फिर उसके बात ऊपर। ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जो बंदा पूछना चाह रहा होता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसहाक डार साहब की अलबत्ता निगरानी- यहाँ एक बात अगर हम जिसको कहते हैं मौजूद सुखन के एतबार से कर दें वो क्या? कि कुछ लोगों ने ये बात भी चलाई थी कि जी शायद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी मोहसिन नकवी होंगे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हाँ, है ये पंजाब के। बिल्कुल बिल्कुल सुनी गई तो थी ये वो बात। खुद भी जो है इसकी मुसलसल तरदीद करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये नाम आने के बाद वाजे हो गया हाँ। कि किस तरफ जा रही है। ठीक है। यानी- अच्छा बुखारी साहब, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म होंगे, उनकी निगरानी में इलेक्शन होगा और फिर धांधली का इनके जो अभी इत्तेहादी हैं वो शोर नहीं करेंगे बाद में? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन करवाना जो है ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। लेकिन उनकी निगरानी में होते तो हैं। उन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं वो फैसले जो इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है। बुनियादी तौर पर इलेक्शन लड़वाना और इलेक्शन कराना इलेक्शन ये कमीशन इलेक्शन कमीशन का काम है। और जो हाल ही में अमेंडमेंट हुई है उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल हो गया है। अब ना सुप्रीम कोर्ट डेट दे सकती है इलेक्शन की, ना सदर दे सकते हैं, ना असेंबली दे सकती है। ये डेट देने का कुल्ली इख्तियार अब जो है इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन ठीक कमीशन है। के पास है। तो कई एतबार से इलेक्शन कमीशन चूंकि बहुत स्ट्रांग हो गया ठीक है, है। लिहाजा ये इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है। जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सूबाई लेवल पर है चाहे वो सेंटर पर है, वो फैसिलिटेटर है, इम्प्लीमेंटेटर ओब्लिग फैसिलिटेटर। उसने अमल कराना है उन बातों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन कहेगा, और वो सारे काम करने हैं जिससे इसको शफाफ बनाया जा सके इस पूरे प्रोसेस को, और इंतखाबात के ऊपर उंगलियां ना उठे। सही है।